हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ 2 कप मूंगफली से बनने वाली 2 ऐसी रेसिपी जो बाजार में खरीदने जाओ तो भी ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि ये हर जगह नहीं मिलेंगे और ये बहुत ही हाई प्रोटीन और हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए किस तरह से बनते हैं ये रेसिपी। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में 3 कप पानी डालकर हम गैस पे रख दिया था और पानी में उबाल आने के बाद इसमें हमने डाल दिया है 2 कप पीनट और फिर से एक बार इनमें पानी में उबाल आने देंगे। और ये उबालने लगे तो इसको हम गैस बंद करके ढक्कन लगाकर इनको हम ऐसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आप ये प्रोसेस करना नहीं चाहते हो तो 5-6 घंटा इनको भिगो कर रख दीजिए, नहीं तो अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट भी इनको भिगो कर रख सकते हैं। देख लीजिए पानी में उबाल आना शुरू कर दिया है। चलिए आप ढक्कन लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और गैस बंद कर देंगे। 1 घंटा हो गया है, देख लेते हैं पीनट को। देखिए 1 ही घंटे में कितना अच्छे से ये फूल गया है और देखिए छिलके भी आसानी से निकल रहा है, तो अच्छे से ये नरम पड़ गया है। चलिए ये पानी फेंक देते हैं और 2-3 बार इनको धो लेंगे। लीजिए हमने इनको 2-3 बार धो लिया है। चलिए आप इनको पीस लेते हैं और छिलका निकालने की जरूरत नहीं है, हम इनको छिलके के साथ पीस लेंगे और एक ही बार में नहीं पीसेंगे, 2 बैच में हम इनको पीस लेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा डाल के पीस लेंगे। हाँ, देख सकते हैं हमने इनको पीस लिया है। मैं दिखाती हूँ ये किस तरह का हुआ है। देखिए थोड़ा सा दरदरा रह जाता है, देखिए इस तरह का। चलिए इनको हम एक बोल में शिफ्ट करेंगे और दूसरी बैच को भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। लीजिए पूरा पीनट को हमने पीस लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी हमने यहाँ 1.5 लीटर लिया है और थोड़ा सा पहले इसी जार में हम डालेंगे और अच्छी तरह से हिलाकर वो पानी भी इसमें डाल देंगे। और पानी का मेजरिंग इस तरह से करना है, अगर आप 100 ग्राम पीनट लेते हो तो आधा लीटर पानी डाल दीजिए। हमने यहाँ 300 ग्राम पीनट लिया है तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ 1.5 लीटर पानी लिया है। लीजिए हमने पूरे पानी को भी डाल दिया है, बाकी पानी को भी, और इनको अच्छे से एक बार मिला लेंगे और उसके बाद इनको छान लेंगे। अगर चाहे तो आप छानने से पहले एक बार इनको हल्का सा गर्म कर लीजिए। और इनको छानने के लिए इस तरह का आप एक मलमल का कपड़ा लीजिए, एक बर्तन के ऊपर रख दीजिए और इस तरह से आप इनको छान लीजिए। और हल्के हाथ से कपड़ा को इस तरह से उठा लीजिए और इकट्ठा कर दीजिए कपड़े को और इनको निचोड़ लीजिए। अच्छी तरह से इनको निचोड़ लेना है। देखिए सिर्फ 2 कप मूंगफली से कितना बढ़िया ये दूध बनके तैयार हो गया है, एकदम गाढ़ा सा दूध। लीजिए इनको हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। एक बार इनको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए एकदम हाई प्रोटीन वाला दूध बनके हमारा तैयार हो गया है और 1.5 कड़छी हम निकल के अलग रखेंगे। और क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये हमें दूसरे रेसिपी के लिए रखा है। चलिए दूध को भी अभी साइड में रख देंगे। जो ये पीनट का वेस्ट है इनको थाली में फैला कर रखेंगे और इसको फेंकना नहीं है, बिल्कुल भी ये पीनट का वेस्ट नहीं है। इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन और फाइबर है और इससे बहुत ही बढ़िया चीज़ बन सकती है। आप इनको पराठा भी बनाकर खा सकते हो। चलिए अब दूध को गैस पे रख देंगे गर्म होने के लिए और इनको एक उबाल आने तक हम इनको गर्म करेंगे। और गैस का फ्लेम मीडियम में रखिए और बीच में इनको हिलाते रहिए ताकि तली पे ना चिपके। देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर इनको इस तरह से हिलाते हुए हल्का सा ठंडा करेंगे, ज़्यादा नहीं। और इनको फाड़ने के लिए हमने 2 बड़े चम्मच विनेगर लिया है और उसमें हमने 1 बड़े चम्मच पानी डाला है। आपके पास ये सब नहीं है, विनेगर नहीं है, तो आप इनके जगह नींबू का रस भी आप ले सकते हो। और एक ही बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरह से चलाते रहेंगे। और जिस तरह से आपका गाय का दूध फाड़ता है
उतना जल्दी ये नहीं फटेंगे क्योंकि ये पीनट का दूध है और इनको फटने में थोड़ा टाइम लगेंगे। और जल्दीबाजी मत करिए। और फिर से थोड़ा डाल देंगे। फिर से अब इनको इस तरह से हिला लेंगे। देख लीजिए ये फटने शुरू हो गया है। अब ये गाय का दूध का जैसा इकट्ठा नहीं होंगे पनीर, देखिए इस तरह का। अब ये फट गया है और पानी अलग हो गया है। अब इसी टाइम इनको हम छान लेंगे। देखिए पानी अलग हो गया है, हल्का हल्का सा दाना अलग बैठ गया है। और इनको छानने के लिए हमने यहाँ एक मलमल का कपड़ा लिया है, सूती का कपड़ा। अब छन्नी के ऊपर इस तरह से रख दीजिए। अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मैं करछी की मदद से इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के छान लूँगी। और क्योंकि ये दूध गाय का दूध की तरह इकट्ठा नहीं होंगे तो इसको इस तरह से छानना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा डाल के। और थोड़ा डाल दीजिए और एक इस तरह से आप हिला लीजिए, चला लीजिए। और फिर से थोड़ा सा डाल लीजिए। इस तरह से इनको छान लेना है। सभी दूध को हमने डाल दिया है और कपड़े को हम इस तरह से ऊपर उठा लेंगे। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ को संभालते हुए इनको निचोड़ लेंगे। और ये पानी को भी फेंकना नहीं, आप इनको आटे में डाल के रोटी बनाकर खा सकते हैं गन के। और जितना हो सके हमने इनको निचोड़ लिया है। अब इनको एक दो बार हम धो लेंगे क्योंकि इसमें हमने खट्टा डाला है तो इनको खट्टा हटाना है। और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इस तरह से करछी से हिला लीजिए और फिर से निचोड़ दीजिए। और ये प्रोसेस आप 2-3 बार कर लीजिए। इनको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। लीजिए हमने इनको 2-3 बार धो लिया है। अब इसमें थोड़ा सा भी खटास नहीं है। देखिए कितना बढ़िया हमारा पनीर बनके तैयार हो गया है, एकदम हाई प्रोटीन वाला। मैं इनको हल्का सा हाथ से इनको प्रेस देते हुए स्क्वायर शेप में रखूँगी। और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके आप रख दीजिए। आप गोल शेप भी दे सकते हो, मैं आज इनको स्क्वायर शेप में इनको रखूँगी। और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करने के बाद मेरे पास इस तरह का एक जाली है और एक स्टैंड रख लेंगे और इसके ऊपर ये रख देंगे। और उसके बाद इनके ऊपर भारी वाला चीज़, कोई भी भारी वाला चीज़ रख देंगे और इनको 1-1.5 घंटा ऐसे इनको छोड़ देंगे सेट होने के लिए। 1.5 घंटा हो गया है। चलिए पनीर को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जो भी पानी इसमें बाकी था वो अच्छे से रिलीज हो गया है, देखिए। चलिए अब इनको देख लेते हैं कि अच्छे से सेट हुआ कि नहीं है। देख सकते हैं ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इनको कपड़े से हम अलग करेंगे। अगर आपका पनीर थोड़ा गीला लग रहा है तो आप इनको 2-3 घंटा फ्रिज में रख दीजिए, ये अच्छे से सेट हो जाती है। चलिए इनको हम कट करके आपको दिखाऊंगी कि ये पनीर कैसे बना है। हाँ, जिन जिन लोगों को भी डेयरी मिल्क खाने से प्रॉब्लम है, एलर्जी होती है, तो आप इस तरह से पीनट का पनीर बनाकर खा सकते हैं। और इसमें भी बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन है। देखिए कितने अच्छे से ये कट हो रहा है। आज मैं इस पनीर को कुछ भी नहीं बनाऊंगी, मैं इनको स्टोर करके रखूंगी, बाद में कोई चीज़ इनको बनाऊंगी। देख लीजिए कितना बढ़िया हमारा ये पनीर बनके तैयार हो गया है। देखिए एकदम ये सॉफ्ट है। चलिए इनको आज मैं फ्रिज में रख दूंगी। हमने यहाँ गैस पे एक पैन रख दिया है और उसमें हम डालेंगे 1 कप सफ़ेद तिल और इनको अच्छे से भुनना है। और गैस का फ्लेम एकदम लो में रखकर इनको भुनना है। और तिल को भूनते समय आप जल्दीबाजी मत करिए और इनको तब तक भुनना है जब तक इनका हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आए और पट 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 का आवाज़ नहीं आए। और इनको भुनने में आपको 5-6 मिनट लगेंगे। और 5-6 मिनट के बाद देख लीजिए इनका कलर भी चेंज हो गया है और पट पट का आवाज़ भी आ रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रहा है। चलिए अब इनको निकाल के ठंडा होने देंगे। अब उसी पैन में हम डालेंगे ये पीनट का वेस्ट। और इनको भूनते समय हम गैस का फ्लेम अभी मीडियम में रखिए क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर है। अगर आप इनको लो में भुनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेंगे, तो इसीलिए आप गैस का फ्लेम मीडियम में रखकर इनको कंटिन्यू चलाते हुए इनको भी उसी तरह से भून लेना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाए। देखिए 5-6 मिनट भुनने के बाद ये इस तरह का बुरबुरा हो गया है और एकदम हल्का हुआ है।
अब इस गैस का फ्लेम आप एकदम लो में कर लीजिए। अब इसमें हल्का ही फ्लेवर और इनका स्वाद है, और इनको स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। और इनको अच्छी तरह से मिलाने के बाद थोड़ी देर इनको भून लेंगे। देखिए इनको हमने थोड़ी देर भून लिया है। अब इसमें और स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे वो दूध जो हमने पहले निकाल कर रखा था, क्योंकि इसमें भी हल्का ही इनमें स्वाद है, तो ये फिर से दूध डालने से इनमें स्वाद वापस आ जाएंगे, जो पीनट का स्वाद होती है वो। और इनको भी अच्छी तरह से मिलाने के बाद इनको भी हम थोड़े से भून लेंगे। देखिए इनको हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे तिल हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है, और एकदम पाउडर नहीं बनाना है। और 2 चम्मच हमने अलग से निकल कर रखा है। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या करना है। और इनको अच्छे तरह से मिलाने के बाद इनसे भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। अब इनमें खुशबू बढ़ाने के लिए इसमें हमने डाला है 1 छोटे चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत डालिए, इनके जगह आप सौंठ का पाउडर भी आप डाल सकती हो। अब इसमें हम डालेंगे गुड़। ये गुड़ हमने 1 कप लिया है, और इनको हमने एकदम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। और इनको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे और इनको पिघलने देंगे। और जल्दी ही पिघल जाते हैं, गैस का फ्लेम एकदम लो में ही रखिए। ये अच्छी से तरह से पिघलने के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और चाशनी बनाने की ज़रूरत भी नहीं है इस मिठाई में। देखिए ये अच्छे से पिघल गया है और पैन भी छोड़ने लगा है। चलिए इनको हम निकाल लेंगे। इनको सेट करने के लिए हमने यहाँ एक बटर पेपर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी सादा वाला पेपर लीजिए और उनके ऊपर थोड़ा सा तेल या तो घी लगा दीजिए। नहीं तो आप किसी थाली या तो आप टिफ़िन बॉक्स में भी इनको सेट कर सकते हो। और ये काम आपको गरम गरम ही कर लेना है, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा तो आपको सेट करने में मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि ये जल्दी जम जाते हैं। अभी ज़्यादा ये गर्म है और हाथ को संभालते हुए इस तरह से चारों तरफ इस तरह से दबा दबा कर इनको सेट कर लेना है। मैं इनको इस तरह से रोल करूँगी। इसको मैं लंबा शेप दूँगी। देखिए ये अच्छे से सेट हो जाती है। देखिए हमने इस तरह से इनको लंबा शेप दे दिया है। और इसमें हम डालेंगे वो तिल जो हमने पहले निकाल के रखा था 2 बड़े चम्मच। इनके ऊपर इस तरह से छिड़क दीजिए और इस तरह से रोल कर लीजिए, या आपसे हाथ चिपक जाते हैं। और ये इस तरह से लगाने से दिखने में अच्छे भी लगेंगे और खाने में भी। और पूरी तिल को हमने डाल दिया है, अच्छे से ये चिपक गया है। और इनको थोड़ी देर हम रख लेंगे, सिर्फ 1 मिनट, और ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ये जल्दी सेट हो जाते हैं और आपको कट लगाने में मुश्किल हो जाती है, अच्छे से कट नहीं हो नहीं पाती है। और 1 मिनट के बाद देखिए ये हल्का सा सेट हो गया है। और इनको हम 1-1 इंच की दूरी पर इनको हम कट लगाएंगे। आप अपने हिसाब से मोटा या कितना पतला रखना चाहते हो कट लगा लीजिए। और कट लगाने के बाद इसी पेपर में आप छोड़ दीजिए सेट होने के लिए। लीजिए पूरी में हमने कट लगा लिया है। मैं दिखाऊंगी कि देखने में किस तरह का लग रहा है। देखिए कितना बढ़िया है, ये गजब बन गया है। मैं इनको ट्रे में सजा लूँगी। देखिए कितना कम बजट में कितना बढ़िया 2 रेसिपी बन के तैयार हो गया है। आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कर लीजिए। आप इनको 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हो। हमने ये 1 ही कप का बनाया है, 1 कप अभी बाकी है, उनको हमने सूखने के लिए छोड़ दिया है। बाद में उसको भी हम किसी मिठाई बना लेंगे कोई अलग तरीके का। उम्मीद है आज का रेसिपी आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और ये कितना सॉफ्ट बना है मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। देखिए सेट होने के बाद भी ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, इस तरह का एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए मिलते अगली वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।